नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। स्व शांति और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान एवं भारत देश के द्वारा फिर से पान के सत्संग को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य वापस आपके तो मेरा आप सब सत्यों को नमो बुद्धाय मैत्री पूज्य। आज हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब अपने ग्रंथ भगवान पद में लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने कैसे धर्म के राज्य की स्थापना की और कैसे धर्म के राज्य की स्थापना किया था। बाबा साहब लिखते हैं कि एक बार सुनक सूत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार को धर्म का राज्य बनाना ही धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। धर्म का राज्य कैसे बनेगा? जब हर व्यक्ति सीलबंद सदाचारी एक रक्षा होता है। और सदाचार की क्या विशेषताएं होती, कैसे मनुष्य सदाचार बनता है? भगवान को कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी प्राणी की हिंसा ना करे, हत्या ना करे, चाहे दूसरे लोग करता ही करते, दूसरे कितना भी हिंसा करने वाले, हिंसा करने वाले, लेकिन मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए कि वो कभी किसी की हत्या नहीं करेगा, चाहे वो अकेला क्यों ना हो। दूसरे लोग चाहे चोरी करते हो, मगर मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए कि वह चोरी नहीं करेगा। दूसरे लोग व्यभिचार करते हो, दुराचारी हो, लेकिन मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए कि कभी दुराचार नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, सदाचार का पालन करेगा। चाहे दूसरे लोग अपने लाभ के लिए झूठ बोलते, निंदाएं करते, चुगलियां करते, कठोर वचनों को बोलते, सब लोग कहते हैं, लेकिन मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, सच कहेगा, किसी की बुराइयों को नहीं करेगा और ना ही कठोर शब्द और शब्द का उच्चारण। अगर कहते हैं कोई व्यक्ति चाहे कितना भी नस्ली चीजों का सेवन करता हो, लेकिन मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए तो किसी प्रकार की नस्ली चीजें जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब का सेवन करेगा, ऐसे संकल्प लेना चाहिए। कभी व्यक्ति जो होता है वो सीलवंत होता है, सदाचारी होता है, और धर्म में जो व्यक्ति सीलवंत सदाचारी होता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति ही बहुत बड़ा होता है जो सील सदाचार का पालन करता है। व्यक्ति किसी दुराचारी कुशल कर्म करने वाले राजा से बड़ा, क्योंकि राजा अगर बहुत बड़ा राजा है लेकिन अगर वो प्राणियों की हत्या करता हो, चोरी करता हो, व्यभिचार करता हो, निंदा चुगली करता फिरता हो, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू सेवन करता हो, तो राजा होने के बाद उसके राज्य में फ्री रहेगा। लेकिन कोई साधारण सा व्यक्ति सीलवंत होगा, किसी प्राणी की हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ, निंदा चुगली बैर की बातें नहीं करेगा, नहीं कहेगा, करेगा, कोई भी प्रकार की नशे सेवन नहीं करेगा, तो व्यक्ति अकेला होकर के भी सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा, क्योंकि स्तंभ ही मनुष्य के सुख पर दिखाता है। जिस मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, और जो मनुष्य अपने मन को सदैव अच्छे कर्मों करने में लगाता है, बुरे कर्मों करने में त्याग कर देता है, वो मनुष्य सुखी रहता है, शांत रहता है। और जो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को भी अच्छे इंसान बनाता है, सीलवान सदाचारी बनाता है, उनके मन के बुरे विचार जैसे अहंकार, लोभ, लालच, क्रोध, घृणा, द्वेष करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, घमंड करना, कंजूसी करना, जैसी बुराइयों का त्याग स्वयं भी करता है और अपने परिवार के लोगों को भी करवाता है। ये सब बुरी चीजें और इस प्रकार जब एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, तब वही परिवार जब अच्छे
समाज में जाते तो समाज के लोग भी जब सारे समाज को अच्छे हो जाते, जब समाज के प्रत्येक परिवार के सीलवंत हो जाते हैं, किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, दुराचार नहीं करते, निंदा चुगली बैर नहीं करते, किसी भी प्रकार की नकली चीजें गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब का सेवन नहीं करते और अपने मन को सदैव निर्मल रखते, मन में कभी अहंकार नहीं आने देते, किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में नहीं आने देते, किसी से कभी ईर्ष्या नहीं करते, घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते, बल्कि सबके मंगल की, सबके कल्याण की कामना करते हैं। जैसे मैं सीलवंत सदाचारी की कामना करता हूँ, वैसे हर मनुष्य भी सीलवंत बने, सदाचारी बने, कल्याण की कामना करे। ऐसा करते हुए जो मनुष्य स्वयं सीलवंत होता ही है, अपने घर परिवार में अपने बच्चों को, परिवार के सदस्य को भी अच्छा इंसान बनता है, उसका परिवार सदा इसलिए जब एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, अच्छा व्यक्ति बनता है, अच्छे परिवार का निर्माण होता है, तभी अच्छे समाज का निर्माण होता है और एक आदर्श समाज भी कहलाता है कि सीलवंत होता है समाज। इसलिए आदर्श समाज बने, सीलवंत बने, सदाचारी बने और अपने सील सदाचार को और दूर प्रकाशित करें, दूसरों को भी सीलवंत बनाए, सदाचारी बनाए, ताकि लोग भी सुखी हो सके, उनके जीवन में भी सुख शांति खुशियां से। आप सब लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध की वाणी को सुना, इसलिए भगवान उनके संग के प्रभाव के देश से आप सबका मंगल, आप सबका कल्याण, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सबको सुख शांति सुख प्राप्ति हो। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता विधान भावेन सदा शुद्धि भवते। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता विधान भावेन सदा शुद्धि भवते। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता विधान भावेन सदा शुद्धि भवते। सा